शताब्दी के उत्तरार्ध का नेपाल निशी कबीले वाले गांवों के बाशिंदों को दो नामों से सख्त घृणा थी। एक आधुनिक शिक्षा और दूसरे आधुनिक चिकित्सा। तुमने क्यों बच्चों को तकलीफ दी है? दूर के बच्चा, मैं तो आज टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मोती का बाबू, कटक दूर कर रहा हूँ। ये मेडिसिन है, ये दवा है। दवा में क्यों दवा सिखाता है? तुमने हमारे देवता को क्यों अपमान किया है? तो मारो उसको, मार दो।
छोड़ कुछ वो नको करे मत छोड़ कुछ वो तुम्हारी ये दशा किसने की? गांव की जनता ने। कितनों को टीका दिया? सिर्फ 3 को मास्टर बाबू। फिर वे लोग मुझे ले गए पकड़ कर। मैं उनके दुश्मन नहीं हूँ, मैं इस रोग की दुश्मन हूँ। मास्टर बाबू उन्हें यह समझा दो। अच्छा ठीक है, समझा दूंगा। वाकई ये चैलेंज है रमेश। किसी भी कीमत पर जल्दी ही इन्हें शिक्षित करना पड़ेगा डॉक्टर मुखर्जी। ये हमारा ही कसूर है। लेकिन टीका बाबू को उनसे कहना था कि हमारे डॉक्टर्स उनके दंदाई यानी मेडिसिन मैन का अनादर नहीं करते, बल्कि उन्हें सिर्फ साइंस, नई दवाएं, नई ड्रग्स के बारे में बताना चाहते हैं। शिक्षा के जरिए ही बुद्धि का विकास हो सकता है। अच्छा डॉक्टर, ये बच तो जाएगा? बचेगा ही नहीं, एक हफ्ते के अंदर पहाड़ पहाड़ पर दौड़ेगा और हजारों को टीका भी देगा। देखो रमेश, ये संक्रामक रोग जंगल की आग की तरह फैलता ही जा रहा है। नई जिंदगी देने के लिए हमें जीना होगा। इस बीमारी के बारे में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को एक चिट्ठी लिख दिया। अच्छा डॉक्टर मुखर्जी, क्या इसे भेजना है अभी? अभी भेज दीजिए। चारणी। जी सर। इधर आना। देखो इस चिट्ठी को डाक रनर को दे आना। रनर सर? हाँ, जो डाक लेकर दौड़ता है ना, जो डाक लेकर दौड़ता है। समझा। देखो भूलना मत। ठीक है, जाओ। रनर 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 रनर। पर्वत पे अपना धेरा, हमसा या आशमा का, ये संतरी हमारा, ये पाशुआ हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान के बच्चे चारणी, इधर आना तो। हिंदुस्तान हमारा, ये गाना ठीक है ना सर? सारे हिंदुस्तान की चिंता छोड़। क्या चिंता? अभी हमें महान हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव की चिंता करनी है। तुम जल्दी में हो क्या? नहीं सर। तुम्हें मालूम है टीका बाबू को गांव वालों ने बहुत बुरी तरह मारा पीटा है। नहीं सर, सुना है। तुम मुझे उसी गांव में भेज रहे? तो तुम नहीं जाओगे क्या? बोलने से तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर और नर्स को मेरे साथ कर दीजिए। मेरा हृदय तोड़ेगा तो फौरन मेरा मत कर देगा। चारणी, तुम मुझे उस गांव से 2-1 बच्चा ला दो। अगर मैं उन्हें शिक्षित कर सका तो वो अपने गांव में नया जीवन लाएंगे। वो तो नया जीवन लाएगा ही, लेकिन मेरे जीवन का क्या होगा? ए धोनी बोलो, सूर्य माता, चंद्र पिता। घबराता क्यों है? मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा सर। हाँ। आपको सिर्फ एक बच्चा की जरूरत है ना? हाँ। पर उसके गांव से दूसरा बच्चा ले आऊं तो उसी गांव में बच्चा आसानी से मिल सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तो आदमी अच्छा है, लेकिन शिक्षा से उसे घृणा है। उसके 2 बच्चे हैं, अगर उनमें से किसी एक को उठाकर शिक्षित कर दे तो वो अपने ज्ञान की रोशनी दूसरे पर डाल सकता है। तो फिर वही करो। तादो। क्या है? उस टीका बाबू के बारे में कुछ सुना? कतारी लेकर हमारे बच्चों को मान आया था। हाँ सुना। क्या वो बच्चा मर गया? मरा तो नहीं, मर जाएगा। दूसरों की बात छोड़ो, पास वाले बीमार है, उसकी इलाज करो। अच्छा, देखता हूँ।
पानी। क्या है बात क्या है? ये टीका बाबू है, टीका बाबू को ले आया। टीका बाबू, बात तो समझा कर बताओ कि क्या बात है। बगल के गांव में जिस बच्चा को टीका दिया था वो बच गया है। वो बच गया? जी हाँ। जिसको नहीं दिया था वो मर गया है। इसकी दवा अच्छी है। अच्छी है? ये सबको टीका देगा। चलो आओ। चलो 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 और तकार को टीका लगवाओ। हो गया। मुझे भी टिक्का दो, मैं भी नई दुनिया देखना चाहती हूँ। मैं अब कैसे है? कौन है? मैं चारनी हूँ। दादा मुझे जानते हैं। तकर और तालो को स्कूल भेजो ना। स्कूल? जी। क्या शिक्षा देता है? क्या वो अपने साथ बहुत सी बीमारी लाया है टीका वाले की तरह? नहीं नहीं नहीं, वो दुनिया देखने की शिक्षा देता है। कैसे? किताबों की जड़िए। मैं बिना किताब के ही दोनी, पोलो, चांद, सूरज देख सकती हूँ। आप अपने मन के आंख से दुनिया देखते हैं, लेकिन इसी गांव के कुछ लोग आंख रहते हुए भी दुनिया नहीं देखता। मास्टर बाबू, घर में तादो यादम है और कोई बीमार है और सब खेत में चला गया। चलो। बच्चे को स्कूल भेजो। बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते? बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। उसे कल ही स्कूल भेज देना। मास्टर बाबू! क्या है? मास्टर बाबू, हाँ। दादा अपने बेटों को स्कूल भेजने के राजी हो गया है। सच? लेकिन क्या? दादो का कहना है गांव वालों को मालूम नहीं होना चाहिए। तालो और तकर अपने माँ बाप के रास्ते स्कूल गया, वरना उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उसका यो भी कहना है जब सब खेत में चला जाएगा तब हम दोनों जाएगा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो मैं किसके साथ चलेंगे? मैं भी स्कूल जाएंगे। तकार पढ़ो तो। तकार फिर से बोलो तो। हाँ तालो, अब तुम पढ़ो। फिर से पढ़ो। कम आप तकर तालो सब स्कूल गया मुझे स्कूल कब दे देगी? अच्छा जाओ दीजिएगा, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हाँ
दादा बोल, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? बोल बताओ। मुझे क्या मालूम? वो साला विदेशी ले गया हो, जरूर ले गया है। मैं तो लूट गई। अब रोने से क्या फायदा? तो बच्चा गया तो गया। अभी हम दोनों जवान हैं और बच्चे पैदा कर लेंगे। क्या कह रहे हो? क्या? मास्टर बाबू, मास्टर बाबू। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, कहिए। बच्ची को स्कूल में देना है? बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। अच्छा बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? यालम। तुम्हारे माता पिता? माता पिता मर गए, सिर्फ दादाजी है। मर गए? पढ़ोगी ना? जी हाँ। कितने दिन पैदल चलकर आई हो? 3 दिन पैदल चलकर आई। 3 दिन पैदल चलकर आई हो, बहुत अच्छा। आओ बेटा, आओ आओ। यालम, पढ़ो तो। ओ आ आ ई फिर से पढ़ो। ओ आ आ ई। पढ़ो तो। टकार चालो, ठीक से बैठो भाई। हाँ हाँ, इसी तरह, ठीक ठीक। समाता जो बताओ तो नेपाल का क्षेत्रफल क्या है? 83,578 वर्ग मीटर है। टकार, कामेंग जिला में कौन कौन सी जातियां रहती है? सर, कामेंग जिला में मोनपा, मिजी, अक्का, शेडुपेन, खवा और निशी रहते हैं। तमार, नेफा में कितने जिले हैं? सर, नेपाल में 5 जिले हैं। यपू, उन जिलों का नाम बताओ। कामेंग, सियांग, लोहित, तिराप और सुबनसिरी। सियांग जिला में कितनी जातियां हैं? तुम में से कौन बताएगा? सर, सियांग जिला में आदि और उसके उपजातियां रहती है। सालो, क्या तुम बता सकते हो लोहित जिले में कौन कौन जातियां हैं? सर, लोहित जिला में खमती, सिम्पो, मिसमय और उनके 3 उपजातियां रहती हैं। एली, मुनपा लोगों का धर्म क्या है? महायाना बुद्ध धर्म है सर। टक्कर, नेपाल का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी सर, यानी नेफा। ये नाम किसने दिया था? ब्रिटिश है सर। गुड, सिट डाउन। Carlo, who invented law of gravitation? आइजैक न्यूटन ने सर। Thank you. Sit down. हाँ यालम, पढ़ो तो। नहीं जानवर कोई भी है दुनिया में बेकार, सबके साथ चाहिए करना अच्छा ही व्यवहार। पढ़ो। नहीं जानवर कोई भी है दुनिया में बेकार, सबके साथ चाहिए करना अच्छा ही व्यवहार। बहुत अच्छा, बहुत। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हेलो भैया, रमेश जी ने ये गाना सिखाया था, तुम्हें याद है? नहीं। चलो भैया, तुम्हें मालूम है ये गजल डॉक्टर इकबाल ने लिखी थी? मुझे नहीं मालूम।
जनाब देखो तो कौन आया है। बोलो बेटे, स्कूल में क्या क्या पढ़ा है? अच्छा पिताजी देखिए, मैं इस पत्थर को ऊपर की ओर फेंकता हूँ, फिर ये धरती पर आ गया। इसे कहते हैं धरती की आकर्षण शक्ति। आकर्षण वो तो होगा ही, धरती भी तो लड़की है। तू बताता कर क्या सीख कर आए हो? अच्छा पिताजी, वो रंगा नदी है ना, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जानता हूँ। अच्छा तो देखिए, ये रंगा नदी है, इधर से निकलकर इन जगहों से बहती हुई ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, फिर ब्रह्मपुत्र के साथ ये भारत महासागर में मिल जाती है। अच्छा बेटा, अब तो तुम बंदर जैसे नहीं लगते, मालूम होता है आदमी बन रहे हो। आदमी बनने में बहुत देर लगेगा, बहुत लंबा चढ़ा पड़ना पड़ेगा, 3 किलोमीटर हाथ पड़ना पड़ेगा। मुझे कब बड़ा स्कूल भेजोगे? माँ, तुम भी पियो ना? मेरे लाल ये सब मैं नहीं पीती, तुम दोनों के लिए। इधर आ, आ, इधर बैठ। लाला ला, पी पी। हेलो भैया, क्या है? भगवान ने सृष्टि बनाने के पहले थोड़ा सोचा, उसके बाद सिर्फ पानी ही पानी बनाया, फिर सूर्य की किरणें और हवा ने पानी को सुखा दिया, फिर पत्थर ही पत्थर दिखाई देने लगा, फिर भगवान ने कुछ सोचा, फिर कुछ हिस्सा पानी और कुछ हिस्सा पत्थर बनाया। चलो भैया, तुम्हें मालूम है, यही हमारे निशी धर्म का एक विश्वास है। मुझे इन बातों में विश्वास नहीं, यह पल्ट बकवास है। सालो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। पिताजी, बोलो तो ये क्या है? बिजली है, भगवान का गुस्सा। अच्छा पिताजी, आपको मैं एक मजा दिखाता हूँ। आपके नाम का किन्नो पे मलबी जामा। देखिए पिताजी, आपने ये बिजली को भगवान का गुस्सा कहा ना? वो भगवान का गुस्सा नहीं है, वो तो आकाशीय शक्ति है। ये एक मशीन है, इसका नाम टॉर्च है।
उस आकाशीय शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा इसमें बंद है। अब देखिए क्या होता है। ये देखिए जलता है क्योंकि इसमें शक्ति है। तुम बहुत बड़ो आकाश पतंग पृथ्वी हमको और ये आपका पिता माता जी को सबको मालूम होगा। ये तुम्हें किसने सिखाया? रमेश जी ने। अल्दो ये मेरा है, इसे मैंने लाया है। ये तुम्हारा है, तुमने लाया है तो क्या इसमें नाराज होने की क्या बात है? इसे पीर कभी हाथ मत लगाना, याद रहो मैं कह देता हूँ। चलम, पढ़ाई खत्म कर तुम क्या बनोगे? मैं नर्स बनूंगी। और तुम? मैं मास्टर बनूंगा और लोगों को पढ़ाऊंगा। डॉक्टर क्यों नहीं बनते? क्या तुम मेरी नर्स बनोगे? नहीं, मैं तो रमेश जी की तरह मास्टर ही बनूंगा। अच्छा, तो तुम मास्टर बनोगे? हाँ, मास्टर बनूंगा मैं। क्या कोई इसमें अपराध है? तो तुम क्या बनोगे? मैं तुमसे बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और ज्यादा धनी बनूंगा और अच्छा अच्छा कपड़ा पहनूंगा। अरे अल्लाह, तुम यही मर जाओ, तुम लोग यही मर जाओ। यादम, दादू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, तुम जाओ खोजो खोजो। May I come in, sir? Yes, please come in. सर, हमारे पिताजी ने दूसरे गांव के बच्चों को उनके माता पिता के इच्छा के विरोध स्कूल भेजा था। इसलिए वे लोग नाराज होकर पिताजी को मार पीट रहे हैं। हमें अपने पिताजी को छुड़ाना है सर। तो तुम लोग वहाँ जाओगे? जी सर। सर, हम स्कूल के लड़के नकली सीआरपी बनकर उन बदमाशों को डरा धमकाकर अपने पिताजी को छुड़ाना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दे तो। But remember, don't misuse the facilities of this place. तुम्हारा कमांडर कौन होगा? चार्ली होगा सर। शाबाश, अरे भूल हो गया। शाबाश शाबाश, बाजो। चलो टकर, तुम्हारा पिताजी कब बंधे हुए हैं? तुम क्यों हंसता है? स्कूल अहमदनगर। तुम्हारा पिताजी को पता है? हमारा पिताजी नहीं है। ये पकड़ ले रहा है। ये मैं पैक खोल दो। ये मैं पैक। सुअर के बच्चों, ताल और तकार को कॉलेज भेजूंगा। कॉलेज कॉलेज।